उसे एक अजीब सा खतरे का एहसास हुआ। हर बार जब ट्रेन रुकती है उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। जब ट्रेन तेज चल रही होती है तब भी वह बूढ़ी औरत खिड़की के बाहर दिख जाती है, जैसे वह उसे चेतावनी दे रही हो। लिसा ट्रेन से उतरती है और उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ती है। बूढ़ी औरत भी उतने ही कदम पीछे हट जाती है। लिसा बूढ़ी औरत को वहीं रुकने को कहती है, लेकिन लिसा चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए दोनों के बीच का फासला वहीं रहता है। लिसा तंग आ जाती है। उसे लगता है कि बूढ़ी औरत उसके साथ खेल रही है, इसलिए वह पलटकर वापस चलने लगती है। लेकिन जब लिसा चट्टान के दूसरे साइड पहुंचती है तो बूढ़ी औरत अचानक सामने वाली पहाड़ी पर होती है। लिसा भागने की कोशिश करती है। वह कहीं भी चली जाए बूढ़ी औरत हमेशा उसकी नजर में रहती है और वही दूरी बनाए रखती है। तभी उसे एक हाइकिंग करने वाली आंटी मिलती है। लिसा उसे रोकती है और कहती है, एक बूढ़ी औरत मेरा पीछा कर रही है, क्या आप जाकर पूछ सकती हो वह क्या चाहती है। आंटी मान जाती है क्योंकि इतनी ठंड में शायद उस औरत को मदद चाहिए हो। लेकिन जैसे ही आंटी उसके पास जाती है कुछ गलत हो जाता है। बूढ़ी औरत उससे कुछ कहती है। आंटी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह डर के साथ लिसा की तरफ देखती है और भाग जाती है। यह देखकर लिसा भी डर जाती है और वह भी भागने लगती है। लिसा शहर पहुंच जाती है, लेकिन बूढ़ी औरत अब भी वहां होती है, जैसे उसका साया हो। लिसा सोचने लगती है शायद वह उसका वहम है। वह एक होटल में चली जाती है। मदद के लिए वह सब लोगों से कहती है कि बाहर देखकर बताएं क्या सच में कोई बूढ़ी औरत है। होटल का मालिक कहता है कि उसे वह दिख रही है। वह कहता है इतनी ठंड में वह जम रही होगी। सब लोग कहते हैं कि उसे अंदर बुला लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही मालिक बाहर जाता है बूढ़ी औरत उससे भी कुछ कहती है और बिल्कुल आंटी की तरह वह भी लिसा की तरफ डर के साथ देखता है और भाग जाता है। लिसा अब बाहर जाने से डरती है। बूढ़ी औरत पूरा दिन और रात बाहर ही रहती है, वह कहीं नहीं जाती। लिसा होटल में छुप जाती है और बाहर नहीं निकलती। 3 दिन उसे वहां हो जाते हैं। तभी मालिक की बीवी लिसा को निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि जिस रात मालिक उस बूढ़ी औरत से मिला था वह वापस ही नहीं आया, जैसे वह गायब हो गया हो। लिसा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। वह अपनी माँ को ढूंढती है। वह जानना चाहती है कि बूढ़ी औरत क्या कह रही है। लिसा का प्लान सिंपल होता है। वह फोन पर अपनी माँ से बात करती रहती है और उसकी माँ उस बूढ़ी औरत के पास जाती है ताकि लिसा भी सुन सके। लिसा अपनी माँ पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। उसे लगता है कि उसकी माँ पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसकी माँ पास जाती है ऑडियो खराब होने लगता है। अजीब सी आवाज आने लगती है। लिसा घबरा जाती है और फोन पर चिल्लाती है, अपने कान बंद करो, लेकिन वह 1 सेकंड लेट हो जाती है। उसकी माँ भी सबकी तरह रिएक्ट करती है। वह डर के साथ लिसा की तरफ देखती है और भाग जाती है। लिसा उसका पीछा करती है स्ट्रीट कॉर्नर तक। उसकी माँ पहले से ही टैक्सी में होती है। वह लिसा को घूर कर देखती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद लिसा कभी अपनी माँ से संपर्क नहीं कर पाती, जैसे उसकी माँ दुनिया से ही गायब हो गई हो।